जगहों पर मॉक ड्रिल के लिए आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन मैं तो इसको एक अलग तरीके से आज देखना चाहती हूँ विशंबर दयाल साहब। और मंजीत, आपसे भी इस पर टिप्पणी लूंगी कि मॉक ड्रिल की तैयारी थी, लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर, कि अभी भी बैठकें चल रही हैं, अभी हम प्लानिंग ही कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करने वाले हैं, ये सब भी एक तरीके का कैमोफ्लेज था। और इसीलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो आराम से दिन काट सके। उसको लग रहा था कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हमने 15 दिन वो हाल कर दिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। न जाने कितनी रातों तक ये जो उनका जनरल हाफिज मुनीर है, आसिम मुनीर जो नाम हो उसका, मौलाना मुनीर, वो उसकी रात रात की नींद खुलेगी पसीने पसीने होके, जिसको कहते हैं बुरा सपना, नाइटमेयर उसका रात में कर दिया भारतीय सेना ने। देखिए, नाइटमेयर तो पहले उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ले चुका था। वो 4-5 रोज पहले रात को 3 बजे उठ के उनका डिफेंस मिनिस्टर हजूर नाइटमेयर की बात कर रहा था। अंजना, ये देशवासियों को भरोसा होना चाहिए अब कि हम डिसेप्शन इतने हाईएस्ट लेवल पे की है, इतनी हाईएस्ट स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमने एनिमी को डिसीव किया है, और कंप्लीट अपनी प्लान्स को कैमोफ्लेज रखा है, और कंप्लीट सरप्राइज जो अचीव किया है ना आज के मॉडर्न युद्ध में। ये जब इतनी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है सैटेलाइट के भी जरिए, और जो वहां पर टारगेट लॉक किया गया, जिसकी जानकारी अभी दे रही थी हमारी दोनों ही फौजी, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने ये टारगेट दिखाया। देखिए, ठीक वही छत है, वही जगह है जहां पर मतलब प्रिसिशन अटैक का ऐसा कमाल, अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत काम भारतीय सेना ने किया है, वायुसेना ने, सबका इसमें योगदान रहा है। जो हमारी रॉ है जिसने पूरी जानकारी इकट्ठा की, एक दस्तावेज बनाया प्रिसिशन के साथ, एक एक जगह का मतलब कमाल कर दिया, जिसको कहते हैं आज हर भारतीय जो अपने घर में भी बैठकर देख रहा, उठ खड़ा हो रहा होगा देखकर कि हमारी भारतीय सेना ने क्या किया है। प्रिसिशन टारगेट अटैक का देखिए आप मंजीत, जबरदस्त, मतलब टारगेट लॉक और टारगेट तबाह। ये मतलब फ्रॉम पेपर, फ्रॉम डिजिटल व्यूइंग से लेकर जमीन पर उसे कर देना, और इस प्रिसिशन से करना, मतलब हैरान करने वाला ये पूरा काम हुआ है। और देखिए आप, मतलब जो छत हम दिखा रहे हैं उसी छत को टारगेट किया है। ये पूरा जो बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, ये बार बार बोलने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पूरा एड्रेस बताना बहुत जरूरी है। बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, वहां पर जो घुसकर हमने ये मारा है, ये मंजीत हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब हमने ये पिक्चर्स के जरिए, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अपने टारगेट को लॉक किया, और फिर वही छत गिरती है, वही डोम्स गिरते हैं, टारगेट तबाह किया है हमने। मंजीत, बिल्कुल, ये पूरा एड्रेस हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि अगर सर्जिल की बात करें, जहां पर शिकारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नरवाल पंजाब प्रांत, ये पूरे पते हैं जिन बड़े आतंकी हेडक्वार्टर्स को। मंजीत, एक बार फिर से पूरा एड्रेस बताया जाए, क्योंकि आज पूरा देश ये एड्रेस सुनकर उसको बहुत ठंडक लग रहा होगा। ये सोचते थे कि पंजाब में ऐसे आतंकी संगठनों को बड़ा बचा कर रखो, छिपा कर रखो, यहाँ तक नहीं आएंगे, कुछ को वहां पर रख देते थे पीओके में, लेकिन ये पंजाब में जो ये जैश का पाला हुआ था इन्होंने, पंजाब, एक बार फिर से एड्रेस। लेकिन अंजना, इस बार ये उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान में बैठे जो खासतौर से हाफिज सईद और जो दूसरे आतंकी सरगना है, उनको ये नहीं था, उनको ये उम्मीद रही होगी कि शायद पिछली बार की तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक दो भारत मिसाइल अटैक करके आतंकी कैंपों को निशाना बनाएगा। उन्हें ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि पंजाब में, जो कि पाकिस्तानी सेना का गढ़ माना जाता है, पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब पंजाब और पंजाब का मतलब पाकिस्तानी सेना, तो वहाँ पर 3 पी की बात बड़ी की जाती है। पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर पिछले कई सालों से आईएसआई ने और पाकिस्तानी सेना ने जिन 2 आतंकी संगठनों को खड़ा किया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर, उनके हेडक्वार्टर में घुसकर उनको आज निस्ते नाबूद करने का काम किया है। ये जैसे हम सर्जिल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये जैश ए मोहम्मद का दूसरा बड़ा हेडक्वार्टर है, शिकारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नरोवाल पंजाब, ये पूरा पता यहाँ पर लिखा गया है इस डोजियर में। और इसी तरह से अगर हम बहावलपुर की बात करें, हमने पिछले दिनों में रक्षा संवाददाता के तौर पर सिक्योरिटी इश्यूज़ को कवर करते हुए कई बार इन दोनों नामों से बहुत बार सुना एजेंसियों के हवाले से, लेकिन आज पहली बार जब भारतीय सेना ने दोनों मुख्यालय पर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया है, तो ये अब जो सपना लोगों को लगता था भारत में, वो आज हकीकत के तौर पर दिख रहा है। अंजना, वही सच आज हुआ है
और मेरे साथ जितने फौजी हैं बहावलपुर सुनते हुए, मतलब हमारी पीढ़ी तो बड़ी हुई ही, मुझे लगता है आप लोग भी जब सर्विस में रहे हैं, आप लोगों में नहीं, बहावलपुर 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 पंजाब पाकिस्तान, ये एड्रेस अच्छी तरह से अब सारे लोग सुन लें, क्योंकि हम पंजाब में अपने मिसाइल्स के जरिए हमने ये वार किया है, आतंक के सबसे बड़े गढ़ पर वार किया है, उसको नेस्तनाबूद किया है। और जो हम तमाम जो दस्तावेज भारत ने तैयार किए थे सपोर्टिव, वो अंकित बहुत जरूरी है, क्योंकि उतना ही योगदान इंटेल का होता है, उतना ही योगदान इस बात का होता है कि प्रिसिशन अटैक करने से पहले हमें सही सटीक जानकारी मिले और उसके बाद ही वो अंजाम तक पहुंचता है। अंकित जी बिल्कुल अंजना, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जो अभी हम सबने देखी, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ नहीं कहा गया, बहुत कुछ तस्वीरों के हवाले छोड़ दिया गया। दो तरह के हमले हमें दिख रहे हैं उसमें, एक जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है, एक जिसमें हम कंफर्म बता सकते हैं विजुअल्स को देख के कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। अब कहां ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, कहां एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ है, उसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला समझौता को नहीं मानते, यानी हम LOC को नहीं मानते। अगर आप ध्यान से देखें बिम्बर में जहां पे हुआ, वहां पे जो फुटेज दिखाई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम कह सकते हैं कि वो एक ड्रोन से किया हुआ हमला है। यानी आप अगर कैमरे का एंगल देखें, आप वो विजुअल देखें, तो वो ड्रोन ड्रॉप म्यूनिशन की तरह है। ये बिम्बर है, ये ड्रोन ड्रॉप म्यूनिशन दिखता है। उसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ वाले इलाकों की बात करें, बहावलपुर की बात करें, वहां ऐसा लगता है कि वहां पे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ है, फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ है, रफाल जैसा कोई एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुआ होगा। तो बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ छोड़ दिया गया है। तस्वीरों के लिए जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं। दो तरह की सीमाएं हैं, एक LOC है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अभी तक की तस्वीरों को देख के ऐसा लगता है कि रफाल जैसे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं जो कि बहुत दूर से निशाना बना सकते हैं। 100 किलोमीटर है करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, वहां पे जरूरत नहीं है आपको क्रॉस करने की। बिम्बर POK में है, POK तो भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान खुद कहता है कि हम शिमला समझौते को अब नहीं मानेंगे जी। अगर आप शिमला समझौता को नहीं मानेंगे यानी आप LOC को नहीं मानेंगे। अगर आप LOC को नहीं मानेंगे तो फेयर गेम है। यहाँ पे UAV गया, UAV ने ड्रॉप कर दिया। तो ये बहुत कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहुत ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आने वाले समय में छन छन करके आएंगी। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, और जो एक्यूरेसी है वो इन तस्वीरों में दिखती है। इस बार 100% एक्यूरेसी, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अंजना। 100-200% जो भी कहा जाए, आने वाले वक्त में मैं तो कहती हूं भारत और पाकिस्तान, क्या तमाम मुल्कों के लिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, हमने तमाम देशों के, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कोलैटरल डैमेज को लेकर फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वाले किस तरह से उछलते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन बोलेगा, कौन मुंह खोलेगा जब हमने इस तरह की प्रिसिशन अटैक्स की हैं? तो एक एक करके वो तमाम आतंकी ठिकाने जो अंकित ने आपको बताया है कि किस तरह से अलग अलग तरीके से, मतलब जैसा टारगेट वैसा हमला, मतलब आप सोचिए कि किस तरह की तैयारी की गई है। और अगर हम कह रहे हैं कि तैयारी आपको जीत दिलाती है, पहला शस्त्र ही तैयारी है युद्ध नीति में, तो उसमें एक एक करके जो तमाम ठिकाने थे, जो 9 टारगेट्स थे, वो जरा आपको अब हम दिखाना चाहते हैं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद POK में LOC से 30 किलोमीटर दूर है और लश्कर ट्रेनिंग सेंटर था ये, जहां पर एक के बाद एक कई आतंकी हमलों को अंजाम यहीं से दिया जा रहा था। 30 अक्टूबर 2024 का सोनबर्ग का हमला, उसके बाद से उसी साल देखिए 24 अक्टूबर में फिर फौरन जो गुलमर्ग में हमला किया गया था। 22 अप्रैल 25 को जो पहलगाम में जो हमला हुआ, यहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी और इसीलिए यहां पर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब देखिए इसका बदला अगर हमने लिया है, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है प्रधानमंत्री ने, तो ये साफ संकेत है कि अगर हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा करोगे तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रेनिंग कैंप नंबर 1 खत्म। अब आइए सैयदना बिलाल कैंप, जो कि मुजफ्फराबाद में ही है, POK में है, जैश ए मोहम्मद का ये स्टेजिंग एरिया है। क्या करते हैं, बहावलपुर में, पंजाब पाकिस्तान में पहले खूब वहां पर खाना वाना खिलाते हैं, जिम विम कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, नीचे बंकर्स में हथियारों की ट्रेनिंग सब कुछ करते हैं, और फिर कहते हैं मरने का टाइम आ गया है, अब उनको ले जाना है यहाँ पर स्टेजिंग एरिया में। तो ये वो स्टेजिंग एरिया का पूरा हिस्सा था जहां पर सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में ये स्टेजिंग एरिया, हथियार, विस्फोटक और जंगल जो सर्वाइवल है उसका ट्रेनिंग का ये सेंटर है कि आपको जंगल में कैसे जिंदा रहना है। तो यहीं पर ये जितने जो ये ड्राई फ्रूट्स लेकर काजू बादाम किशमिश वाले आते हैं ना, वो यहीं पर पहुंचते हैं। अब देखिए गुलपुर कैंप कोटली, जहां पर
30 किलोमीटर दूर है ये LOC से। लश्कर तैयबा का बेस है, उसको मार गिराया है। इसी के साथ साथ जो बरनाला कैंप भिम्बर है POJ का, वहाँ पर आप देखिए कि LOC से 9 किलोमीटर दूर हथियार, हैंडलिंग, IED, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का ये भी सेंटर था। अब्बास कैंप कोटली, ये भी POK में है, 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का फिदायीन यहाँ पर तैयार होता था और 15 आतंकी तैयार कर सकता था ये एक वक्त पर। अब आइए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ जो भारत ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर्जिकल कैंप सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। सर्जिकल कैंप सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर सांबा कठुआ के सामने मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की गई थी। उन आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी और अब इस पूरे इलाके को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब आइए महमूना जोया सेंटर जो कि सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। 12 से 18 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से ये दूर है और हिजबुल का ये बड़ा आतंकी अड्डा है। कठुआ जम्मू क्षेत्र में कई आतंक की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, आतंक फैलाने का ये एक सेंटर था, एक कंट्रोल रूम इसे कहिए, नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरबेस पर हमला इसी कैंप से प्लान और फिर डायरेक्ट किया गया था। और फिर मरकज तैयबा मुरीद के यानी लश्कर चीफ हाफिज सईद की नब्ज जहां पर चलती है, उस नर्व सेंटर, फिर से सुनिए एड्रेस, मरकज तैयबा मुरीद के, पंजाब, पाकिस्तान। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 18 से 25 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप माना जाता है। साल 2000 में स्थापित हुआ था। 82 एकड़ में फैला है। ट्रेनिंग सेंटर है, जिम है, बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं और इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है आतंक के लिए। यहीं पर लोगों को कसाब, हेडली, सबको यहाँ पर ट्रेनिंग मिली थी। और आखिरी जिस पर पूरे देश में जश्न मन रहा है, मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय 15 एकड़ में फैला हुआ है। 19 में पुलवामा हमले का मुख्य जो साजिश करता था जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर, उसका घर है। अब्दुल रऊफ का घर है। ये जो तमाम सरगना है, मौलाना अम्मार, इन सब का है घर और यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है।